प्रिय बच्चों, आज मैं आपको देव कवि का आचार्यत्व बताऊंगी। आचार्य पद के अधिकारी कतिपय कवियों में केशव चिंतामणि, कुलपति देव और भिखारीदास का प्रमुख स्थान है। हिंदी में शास्त्रीय पद्धति पर काव्यांगों के निरूपण का मार्ग प्रशस्त करने का गौरव हिंदी के प्रथम आचार्य केशव को है। केशव के पश्चात काव्य क्षेत्र के विविध अंगों पर विचार करने वाले आचार्य कवियों में संभवतः देव का स्थान सर्वोपरि है। देव के आचार्यत्व को निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत हम स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। प्रथम, देव द्वारा रचित ग्रंथ। वैसे तो देव द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 72 मानी जाती है, किंतु अब तक उनके उपलब्ध ग्रंथों की संख्या 18 है। उनके काव्यशास्त्रीय ग्रंथों की संख्या 20 के लगभग है, जैसे भाव विलास, जाति विलास, रस विलास इत्यादि, सुजान विनोद इत्यादि। भाव विलास में श्रृंगार रस एवं अलंकारों का निरूपण किया गया है। शेष ग्रंथों में श्रृंगार रस और उसके अंगभूत नायक नायिकाओं भेद प्रसंग का विवेचन उपलब्ध होता है। देव ने काव्य के प्राय सभी अंगों का विवेचन इन ग्रंथों में प्रस्तुत किया है। अलंकार, रस, नायक नायिका भेद के अतिरिक्त शब्द शक्ति, गुण, रीति, छंद शास्त्र पर भी देव ने अच्छा प्रकाश डाला है। काव्य शास्त्र के अन्य अंगों की अपेक्षा श्रृंगार रस और नायिका भेद का विवेचन देव ने अधिक विस्तार से किया है। वास्तव में उनकी चित्तवृत्ति अन्य काव्यांगों की अपेक्षा इन दोनों विषयों पर अधिक दिखाई देती है। शब्द शक्ति निरूपण। देव ने 4 शब्द शक्तियाँ मानी है: अभिधा, लक्षणा, व्यंजना और तात्पर्य वृत्ति। संस्कृत विद्वानों के मत में अभिधा शक्ति एक पदार्थ का अलग अलग बोध कराकर विरत हो जाती है और उन बिखरे हुए पदार्थों को परस्पर संबद्ध करके संपूर्ण वाक्य के समन्वित अर्थ का बोध कराने वाली एक और शक्ति है, जिसे तात्पर्य वृत्ति कहा जाता है। हिंदी में देव से पूर्व चिंतामणि ने भी इसका उल्लेख किया था। इसलिए तात्पर्य वृत्ति को स्वीकार करने में देव ने नया सिद्धांत हमारे सामने प्रस्तुत किया है। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना को देव ने अनेक भेद और अभ्यंतर भेद स्वीकार की है। उनके अधिकांश भेदों का आधार काव्य प्रकाश और साहित्य दर्पण जैसे संस्कृत ग्रंथ ही है। शब्द रसायन में देव ने रीति गुण का विचार करते हुए रीति और गुण दोनों का एकीकरण कर दिया। देव ने रीति शब्द का प्रयोग गुण के स्थान पर किया है और माधुर्य, ओज और प्रसाद, इन तीनों गुणों का रीति नाम से उल्लेख किया है। देव ने अपने पूर्ववर्ती भरत, दंडी और वामन जैसे आचार्यों को आदर्श माना है और गुणों की संख्या 3 नहीं 10 मानी है। इन 10 गुणों के विवेचन में देव भरत और वामन की अपेक्षा दंडी से अधिक प्रभावित दिखाई देते हैं। उन्होंने यमक, अनुप्रास को भी गुणों के अंतर्गत स्थान दिया है। आगे चलकर देव ने प्रत्येक गुण के नागर और ग्रामीण, ये 2 भेद कर दिए। इन 2 भेदों को हम देव की नई भावना मान सकते हैं। नागर गुण में सुरुचि और चातुर्य की प्रधानता होती है, किंतु ग्रामीण में रस का प्राधान्य होते हुए सुरुचि का अभाव रहता है। जैसे नागर गुण आगर, द्वितीय रस सागर, रुचिहीन। इस प्रकार शब्द शक्ति, रीति गुण आदि के विवेचन के साथ ही देव ने कौशिकी, आरंभी, सतवती, भारती, इन 4 वृत्तियों का भी उल्लेख किया है। संस्कृत के आचार्यों ने इनको दृश्य काव्य का अंग माना है, नाट्यशास्त्र, दश रूपक और साहित्य दर्पण। परंतु देव ने केशव की रसिक प्रिया के आधार पर श्रव्य काव्य के अंतर्गत इनका निरूपण किया है। अलंकारों का विवेचन। देव ने अलंकारों का विवेचन भाव विलास के अंतिम विलास में और शब्द रसायन के 8वें और 9वें प्रकाश में किया है। भाव विलास में कुल कई अलंकारों को स्थान दिया गया और कई चलते
ढंग से उनके लक्षण और उदाहरण दिए गए हैं। देव के अनुसार मुख्य जो अलंकार है उस पर दंडी का प्रभाव दिखाई पड़ता है। देव ने दंडी के इन अलंकारों को स्वीकार करते हुए अनन्वय संदेह इन अलंकारों को भी स्वतंत्र रूप से अपने काव्य में अपनाया है। देव के इन अलंकारों में से शब्द रसायन में देव ने अलंकारों का विवेचन विस्तार के साथ किया है। यहाँ इन्होंने कई अलंकारों को स्थान दिया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि देव के अधिकांश उदाहरणों में उनकी कवित्व शक्ति का अच्छा परिचय प्राप्त होता है। इसमें सरसता, रमणीयता और भावमयता पर्याप्त मात्रा में पाई जाती। इस प्रकार अलंकार विवेचन प्रसंग में देव एक सफल आलोचक या आचार्यत्व के रूप में हमारे सामने नहीं आते। रस निरूपण की ओर देव ने अपेक्षाकृत अधिक ध्यान दिया है। भाव विलास और शब्द रसायन इन तीनों ग्रंथों में रस निरूपण को स्थान दिया गया है। देव ने श्रव्य काव्य में रसों की संख्या 9 मानी है। रस विवेचन में देव पर भरत मुनि, भानु मिश्र का प्रभाव है। देव ने रस के भेद प्रभेद का उल्लेख पर्याप्त विस्तार के साथ किया है। उन्होंने रस के 2 भेद किए हैं, लौकिक और अलौकिक। अलौकिक रस के 3 भेद माने गए हैं, स्वाप्निक और दूसरा है मनोरचिक और तीसरा है औपनायिका। देव ने श्रृंगार रस के 2 भेद किए, संयोग और वियोग। फिर प्रत्येक के प्रच्छन्न और प्रकाश ये 2 भेद माने जाते हैं। रसों के पारस्परिक संबंध का विवेचन करते हुए देव ने श्रृंगार, रौद्र, वीर और विभत्स इन 4 रसों को ही मुख्य रस माना है और शांत को छोड़कर अन्य 4 रसों की उत्पत्ति इन्हीं 4 मुख्य रसों से मानी है। उनके मत में हास्य की श्रृंगार से, करुण की रौद्र से, अद्भुत की वीर से और भयानक की विभत्स से उत्पत्ति होती है। श्रृंगार रस का प्रारंभ। देव ने श्रृंगार रस को सर्वाधिक महत्व दिया और उसे सब रसों का मूल माना है। नायिका भेद वर्णन। देव के काव्य में अन्य अंगों की अपेक्षा नायिका भेद के निरूपण को सबसे अधिक महत्व दिया है। जहाँ अन्य कवियों ने नायक नायिका भेद कर्म, काल, गुण, व्यय, कर्म, दशा और जाति के अनुसार किया, वहीं देव ने इसके अतिरिक्त देश, प्रकृति, सत्य और अंश के आधार पर भी नायिका भेद निरूपण किया। उन्होंने अन्य कवियों की अपेक्षा नायिकाओं के 4 भेद अधिक माने हैं। इनमें कोई संदेह नहीं कि देव के परंपरागत नायिकाओं की संख्या में पर्याप्त वृद्धि की है और उनका वर्गीकरण मौलिक ढंग से किया है। छंद का उल्लेख। देव ने शब्द रसायन में काव्य के विविध अंगों के साथ छंद का भी विवेचन किया है। उन्होंने काव्य की परिभाषा में रस, भाव और अलंकार के साथ छंद का भी उल्लेख किया है। छंद को उन्होंने कविता, कामिनी की गति माना है। उन्होंने हिंदी में प्रचलित मात्रिक तथा वर्णिक दोनों प्रकार के छंदों के लक्षण और उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। मूल्यांकन। इस प्रकार देव के रीति ग्रंथों की सूक्ष्म विवेचना से यह सिद्ध होता है कि वे एक उच्च कोटि के आचार्य नहीं थे। काव्य के विविध अंगों के निरूपण में देव ने गहराई में उतरने का प्रयास नहीं किया। अधिकांश स्थलों पर उनका काव्य शास्त्रीय विवेचन तर्क की कसौटी पर खरा नहीं उतरता तथा कथित नवीन उद्भावनाएं भी वास्तव में मौलिक और शास्त्रीय नहीं है। इस सब त्रुटियों के होते हुए भी हम देव को हिंदी के रीतिकालीन आचार्यों में प्रमुख स्थान देना उचित ही समझते हैं। देव की सबसे बड़ी विशेषता इस बात में है कि उन्होंने काव्य के प्रायः सभी अंगों का निरूपण विस्तार से के साथ किया है। उनके रस विवेचन में अलंकार, रीति, गुण, शब्द शक्ति आदि के विवेचन की अपेक्षा अधिक प्रौढ़ता दृष्टिगत होती है। उनके विवेचन में विचारों की स्पष्टता, वर्गीकरण और मौलिकता और उदाहरणों की रमणीयता दृष्टिगत होती है। इस रस और अलंकार के अतिरिक्त देव ने रीति, गुण, शब्द शक्ति, पिंगल आदि का भी विस्तार के साथ विवेचन किया है। रीति ग्रंथकार आचार्यों में केशव के पश्चात दूसरा स्थान देव को ही प्राप्त है। इस प्रकार बच्चों, आज हमने रीतिकालीन आचार्यत्व परंपरा के एक अन्य कवि केशव के पश्चात
देव के काव्य में आचार्यत्व को पढ़ा और जाना।